बोले शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, गौरी शंकर भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल आप सभी ने भगवान सदाशिव बुधवार भोलेनाथ जी के विवाह की कथा का दर्शन किया। श्रद्धा और विश्वास एक हुए, अर्थात भवानी शंकरों ने श्रद्धा विश्वास रूप, श्रद्धा और विश्वास एक हुए हैं। दोनों के प्रणय की कथा आप सभी ने बहुत भक्ति भाव और श्रद्धा, उमंग उत्साह का परिचय देते हुए श्रवण किया। अच्छा, एक निवेदन आप लोगों से कि जो भी आते हैं उनको बिठा लिया करो, अभी बीच में जब भजन चले उस बीच में पूजन का कार्य संपन्न किया करो, ध्यान रखेंगे। जो भी आते हैं अपने पास बिठा लिया करो, बैठो बैठो करके, ठीक है। शिव जी के बारात में आप सबने देखा कैसे कैसे भूत प्रेत आदि सभी पहुंचे हुए थे। उन सब के साथ आप खूब भाव नृत्य भी किए बारातियों के साथ, है ना। भूत प्रेत आदि जितने भी सब आए थे सबके साथ खूब आनंद किया। स्वयं विष्णु जी, ब्रह्मा जी आदि भी सब गए हुए थे। व्याख्या मिलती है कि को मुख ही न विपुल मुख काहू, कोई बिना मुख का है तो कोई बहुत सारे मुख वाला है, कोई बिना पैर का है तो किसी के बहुत सारे पैर हैं, कोई बहुत सारे, कोई बिना हाथ का है तो किसी के बहुत सारे हाथ हैं, किसी का आंख है तो बहुत आंख, और आंख नहीं है तो उसका आंख ही नहीं है। ऐसी व्याख्या सुनने को मिलता है ना शिव जी की बारातियों का। तो देखो महाराज, हमें तो ऐसा लगता है कि शिव जी के बारात में ऐसे तो गए थे, पर स्वयं भगवान विष्णु भी गए थे, जिनके लिए कहा गया है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, अकर बिनु कर्म करे विधि, आंगन रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी भक्तावड़। तो भगवान विष्णु तो गए ही थे शिव जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए। कथा के क्रम में आप सभी ने सुना। अच्छा, बारात आई, कहां तक की कथा हुई थी, कौन बताएगा? ये हमारे यजमान लोग बताएंगे। कथा कहां तक हुई थी? बारात आई, पानी ग्रहण हुआ, और उसके बाद सब नाचने में ऐसे विधुन हो गए कि कथा तो वही रुकी थी, है ना। आगे और किस प्रकार माता पार्वती की विदाई हुई, ये सब तो किसी ने सुना ही नहीं। बारात क्या एक ही दिन का विवाह हुआ था कि कुछ बाराती वहां और दूल्हे राजा 2-4 दिन रुके भी थे? पहले जब बारात आते थे ना, तो भैया एक दिन का शादी नहीं होता था। पहले एक दिन का शादी, एक दिन का विवाह नहीं होता था। 2-4 दिन लग जाते थे, कभी कभी तो 15 दिन लग जाते थे विवाह संपन्न होने में। 15-15 दिन बारात रुक जाती थी जा करके, है ना। पहले जो विवाह होता था, देखिए विवाह जो है वो 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, विवाह संस्कार। जो हमारे जीवन में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, उन्हीं में से एक संस्कार है विवाह संस्कार। अच्छा, जो
16 संस्कार में 3 प्रमुख संस्कार कहे गए हैं, जन्म, विवाह और मरण। कम से कम 16 संस्कार विधि से नहीं हो पा रहे हैं, तो ये 3 संस्कार को विधि से कर लो। हमारे दुख पाने का सबसे बड़ा मूल कारण यही है कि हमारे संस्कार ठीक ढंग से नहीं हो पाते। आज के समय में यदि हम विवाह संस्कार की बात करें तो विवाह का संस्कार कहाँ नियम से होता है? ब्राह्मण से कुंडली दिखा करके निकलवाएंगे, जरूर गोचर बना करके ब्राह्मण निकाल करके देगा, कहे गोधूली बेला में पाणी ग्रहण होना है, कहे ठीक है महाराज, उस समय तो विवाह तय करवाना रहता है, हाँ जी बिल्कुल सब तय हो जाता है। लेकिन जब बारात आती है तो कहे बारात आने वाली है 12 बजे, लेकिन आती है शाम को 5 बजे। भैया इतनी देरी क्यों? तो कहे महाराज वो बच्चों ने डीजे लगा दिया और उसमें सारथी लगवा दिए। तो भैया दिन में तो सारथी होता नहीं, सारथी तो रात को होगा, जिससे हम बारात की अगवानी अच्छे से कर पाए। अब बताओ, डीजे लग गया लाख रुपया का। ऐसे ही और बहुत सारे खर्च विवाह में फिजूल हो जाते हैं, बहुत सारे, पता नहीं कितने का हम वहां पर खर्च कर देते हैं विवाह में, है ना, व्यर्थ ही। पर जो कार्य नियम से और सही मुहूर्त में होना चाहिए, वह कार्य हम सही मुहूर्त और नियम से नहीं करते। पाणी ग्रहण का समय मुहूर्त कर गया, मुहूर्त ही नहीं है, बिना मुहूर्त का विवाह हो रहा है, और ब्राह्मण बेचारा क्या करे? उसकी क्या दोष? वो तो 2 घंटे पहले जाके थैला लेके जाके बैठा रहता है ना, देखते रहते हैं कब बारात आए, कब द्वारचार पूजा हो। वैदिक विधानों से, शास्त्रों के विधि के अनुसार, ब्राह्मणों के वेद मंत्रों के अनुसार यदि विवाह हो तो दाम्पत्य जो है सदैव सुखी रहते हैं। कभी उनको जीवन में किसी प्रकार का क्लेश या जो ये अभी एक शब्द हम सुनते हैं डिवोर्स, ये हमारे सनातन धर्म का शब्द नहीं है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। सनातन धर्म के सिद्धांत के अनुसार एक बार कोई स्त्री कन्या जो है यदि वर को पति स्वीकार ले तो जीवन पर्यंत तक वही उसका पति होता है। ये हमारी सनातन धर्म की संस्कृति कहती है ना। तो समाज को हमारे शास्त्रों का आश्रय लेना आवश्यक है। शास्त्रों में जैसा कहा गया है, जैसे विधि बताए गए हैं, उन्हीं के अनुसार हमारा यदि संस्कार हो तो जीवन में हमें कष्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, विवाह में बहुत सारे खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए, लेकिन गरीब ब्राह्मण यदि विवाह करावे तो भैया उसको उठा के दे देते हैं 200-400 रुपए। रात भर बैठ के वो विवाह कराएगा, मंत्रोच्चार करेगा। अच्छा, डीजे के बिना शादी विवाह हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? डीजे न लगे तो विवाह हो सकता है ना। और भी बहुत सारे, पटाखे ना फूटे, आतिशबाजियां ना हो तो भी विवाह हो सकता है। लेकिन यदि वैदिक मंत्र ना हो तो क्या विवाह हो सकता है? ब्राह्मण यदि वैदिक मंत्र का उच्चारण न करे जाकर के तो क्या विवाह हो सकता है? तो जिसकी महत्वपूर्णता होती है, जिसकी महत्ता होती है, उसके लिए दान करने के लिए मनुष्य जो है सोचता है, सकुचाता है। यदि ब्राह्मण कुछ मांग ले तो ऐसा लगता है कि उनकी सारी संपत्ति को मांग लिए हैं। ऐसा व्यवहार वहां पर उस गरीब ब्राह्मण के साथ होता है। तो भैया थोड़ा हमको विचार करने की आवश्यकता है। समाज में विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार जैसे जो संस्कार हैं वो सही ढंग से हमको संपन्न कराना चाहिए। समाज को विचार करने की आवश्यकता है। उन समय लिखो, भगवान भोलेनाथ किसमें बैठ करके गए हैं जी? किसमें बैठ करके गए हैं?
बैल में। बैल जो है वो धर्म का स्वरूप होता है। पहले बुजुर्ग लोग बैलगाड़ी में बारात जाते थे। कैसे था? सही बात है ना? किसमें बैठ करके जाते थे? बैल में बैठ करके जाते थे, जो कि धर्म का स्वरूप है। और धर्म को साथ लेकर के पत्नी लाने के लिए जाते थे, इसलिए वो पत्नी धर्म पत्नी होती थी। लेकिन आजकल किस में जाते हैं? कार में, वो भी अपना नहीं, किराए का। अपना नहीं, किराए का या किसी मित्र का, उसे मांग करके आज के समय में बारात जाते हैं या घोड़े पर बैठ करके जाते हैं। तो भैया धर्म को साथ रख करके जाओगे तो धर्म पत्नी मिलेगी, सेवा करने वाली पत्नी मिलेगी। उस समय देखो बाबा भोलेनाथ धर्म पर आरूढ़ होकर तो भारत में में चढ़ के चले महादेव गौरा करे पर धर्म को साथ रखो, धर्म का साथ कभी न छोड़ो। बारात जो है हिमाचलपुरी में पानी ग्रहण के पश्चात रुक गई। रात को परम सुंदर सजे हुए वासगृह में सभी ने सुंदर शयन किया। प्रातः काल भगवान शिव का जन्माशय में आगमन होता है। जन्माशा समझ रहे हैं ना? जहां पर दूल्हे को रहने का स्थान दिया जाता है उसको जन्माशा कहते हैं। तो शिव जी जो हैं वो जन्माशय में आए। बारात कई दिनों तक ठहर गई महाराज हिमालयपुरी में, हिमाचलपुरी में। पर हिमाचल राज जो है वो विदा ही नहीं कर रहा था। भगवती उमा को, पार्वती को वो विदा ही नहीं कर रहे थे। इस प्रकार देवताओं के वहां रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तब उन सबने गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा कि जाओ भैया उसको समझाओ थोड़ा, ये सप्तऋषियों अपनी कन्या को विदा करे, हम लोग जाएंगे। कितने दिन रहेंगे जी? यहाँ तो आज के जो बाराती हैं वो विवाह होने तक नहीं रुकते, लेकिन उन समय देखो बारात कई दिनों तक ठहर गई। उसके बाद देवता बोल रहे हैं कि भैया जाओ सप्तऋषियों बोलो विदा करें अपनी कन्या को, हम लोग भी जाएंगे, हमारा ही कार्य है। तो सप्तऋषि जो हैं वो जा करके गए और जा करके गिरिराज को बारात को विदा करने के लिए कहा कि हे गिरिराज आप बारात को विदा करिए। बहुत समझाया, तब जाकर के शैलराज विदा करने के लिए कन्या को तैयार हुए। अब मैना के पास आकर के गिरिराज जो है वो बोल रहे हैं हे मैना, अब हमें हमारी कन्या को विदा करना है। तो मैना ने कहा हे कृपा निधे, कृपा करके मेरी शिवा का भली भांति लालन पालन करना। भोलेनाथ के पास जाकर माता मैना कहने लगी, देखो माँ का हृदय है ना, देखिए विदाई कैसे हुआ है माता पार्वती का। माता मैना उच्च स्वर में रोने लगी है और बाबा भोलेनाथ के पास जाकर के कहने लगी है कि हे देवादेव, हे महादेव, कृपा करके मेरी शिवा का, मेरी बेटी का भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप तो आशुतोष हैं, पार्वती के सहस्त्रों अपराधों को क्षमा कीजिएगा। यदि मेरी बेटी से कुछ अपराध हो जाए तो हे महादेव उनके हजारों अपराधों को आप क्षमा कीजिएगा। माता मैना जाकर के भोलेनाथ से कहे कि मेरी बच्ची जन्म में आपके चरणारविंदों की भक्त रही है और रहेगी भी। आप लोगों का प्रेम आज का नहीं है, जन्म जन्मांतर से आपके चरणों में
इनकी दृढ़ निष्ठा रही है। उसे सोते जागते समय भी आपके अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सुध नहीं रहती। हर समय वो तो शिव शिव ही जपती रहती। मृत्युंजय आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही इसका मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है, और यदि आपके कोई बुराई कर दे, कुछ दोष बता दे, तो बिल्कुल मौन सी हो जाती है, चुप हो जाती है, मौन हो जाती है, इतना प्रेम करती है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, ऐसा कहकर मेनका ने अपनी बेटी शिव को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही उच्च स्वर में रोती 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 मूर्छित हो गई। माता मैना कितना रोई कि वो रोते रोते मूर्छित हो गई। जब महादेव जी ने मैना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा लेने लगे, उसी समय मैना की इच्छा के अनुसार ब्राह्मण पत्नी जो है पार्वती को बिठा करके पातिव्रत धर्म का उपदेश करती है। कहे हे पार्वती, ध्यान रखना, करहु सदा करे पदे पूजा, नारी धर्म और नहीं दूजा, नारी धर्म और नहीं दूजा। करहु सदा करे पदे पूजा, करहु सदा करे पदे पूजा, करहु सदा करे पदे पूजा, करहु सदा ब्राह्मण पत्नी जो है समझाती है पार्वती को कि हे गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक यह वचन सुनो। अच्छा ध्यान देना, ये बहुत बड़ी सीख है ना, ये बहुत बड़ी शिक्षा है जो वह ब्राह्मण पत्नी माता पार्वती से कह रही है। अच्छा करम